फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। बताइए दोस्तों, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है नगरीकरण, बी ऑप्शन है औद्योगिकीकरण, सी ऑप्शन है विश्व के तापमान में वृद्धि और डी ऑप्शन है अम्ल वर्षा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, नगरीकरण। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। बताइए दोस्तों, किससे ढका हुआ है? ए ऑप्शन है भूमि से, बी ऑप्शन है हवा से, सी ऑप्शन है जल से, डी ऑप्शन है कोयला से। सेकंड का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल से। 71% पृथ्वी का तल जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कारण है। बताइए, वायु प्रदूषण का कारण क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है कीटनाशक, बी ऑप्शन है सीवेज, सी ऑप्शन है धुआं, डी ऑप्शन है ध्वनि विस्तारक। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? फोर्थ का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बृहद प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। बताइए क्या होगा? ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, सी ऑप्शन है जल प्रदूषण और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, जल प्रदूषण। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? ए ऑप्शन है वाहनों से निकली गैसें, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी ऑप्शन है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी ऑप्शन है रसोई गैस। सिक्स्थ का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्टियों से निकली गर्म हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेवंथ का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, सी ऑप्शन है अम्ल वर्षा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एट का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ए ऑप्शन है वृक्षों द्वारा, बी ऑप्शन है मछलियों द्वारा, सी ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, डी ऑप्शन है सूर्य प्रकाश द्वारा। नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ए ऑप्शन है जल प्रदूषण, बी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, सी ऑप्शन है वायु प्रदूषण, डी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण। टेंथ का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक कारण है? ए ऑप्शन है धुआं एवं कुहासा, बी ऑप्शन है वाहनों से निकलने वाली गैस, सी ऑप्शन है जलती लकड़ी के चारकोल से निकली गैस, सी ऑप्शन है ये सभी। 11th का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ये सभी हैं, धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी के चारकोल से निकली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश में क्या फिल करेंगे का प्रयोग रोकता है? 12th का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितने प्रतिशत है? बताइए दोस्तों। 13 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन,
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? बताइए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? 14 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, डेसिबल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए ऑप्शन है कागज, बी है कपड़ा, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है प्लास्टिक। 15 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ए ऑप्शन है यूवी रेडिएशन, बी ऑप्शन है गामा रेडिएशन, सी ऑप्शन है एक्स किरण रेडिएशन, डी ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन। 16 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। लंदन धूम्र पाया जाता है? ए ऑप्शन है ग्रीष्मकाल के दिन के समय, बी ऑप्शन है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, सी ऑप्शन है शीतकाल में दिन के समय और डी ऑप्शन है शीतकाल में सुबह के समय। 17 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, बी ऑप्शन है साइक्लोन कलेक्टर, सी ऑप्शन है फैब्रिक फिल्टर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 18 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी युक्त का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण नियम 2004 निर्देशित करता है? ए ऑप्शन है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, बी ऑप्शन है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, सी ऑप्शन है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग और डी ऑप्शन है बी और सी। 19 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया? ये ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, बी ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर, सी ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? 21 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? 22 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। HNO3 और H2SO4 ये दोनों ही अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? 23 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 200 DU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। रेखा की माँ डैश में क्या फिल करेंगे के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? ए ऑप्शन है हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने, बी ऑप्शन है कठोर जल में मृदु जल में परिवर्तित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, सी ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और डी ऑप्शन है पानी को रंग रहित करने। 24 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है रेखा की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश में क्या फिल करेंगे के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? ऑप्शन है ए ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, बी ऑप्शन है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि
आदि नहीं रखने। डी ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवानी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ए ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है आर्गन, डी ऑप्शन है मीथेन। 26 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे माप की जाती है? 27 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, BOD। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है? ए ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी ऑप्शन है समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी ऑप्शन है घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी ऑप्शन है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। 28 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। 29 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिमाण है? ए ऑप्शन है समुद्र में बिखरे तेल का, बी ऑप्शन है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी ऑप्शन है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी ऑप्शन है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। डी ऑप्शन डी का आंसर हो जाए 30 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ भारत की एक अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। श्री राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 62 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? 63 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 63 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। यह जलीय विविधता को प्रभावित करती है। यह इमारतों, पुलों, स्मारकों आदि में जंग का कारण भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? 64 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 64 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ग्लेशियर हिम नदी। पृथ्वी पर पानी का 71% भाग, जिसमें से 96.5% पानी सागर और महासागरों में है। 1.7% भूमिगत जल है तथा 1.7% ग्लेशियर व हिम नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है?
कौन सा ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा 65 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 65 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। जल किसी अन्य रासायनिक की तुलना में अधिक यौगिकों को घोल सकता है, इसलिए जल सार्वभौमिक विलायक कहलाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पानी के अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जल विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, अर्थात यह एक सार्वत्रिक विलायक है। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में पानी के रूप में और जल वाष्प या भाप रूप गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है और इसलिए विकल्प 3 जल के विषय में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 66 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? 67 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा घास और साग को। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि दांत पैने, चपटे और आगे के दांत चौड़े होते हैं, जिससे घास और पत्तियां, साग खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनते हैं। इन जानवरों को पौधे खाने वाले जानवर या शाकाहारी जानवर कहा जाता है। ये जानवर जुगाली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा लवणोद्भिद। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट या लवणोद्भिद कहा जाता है। और हेलोफाइट मैंग्रोव दलदलों, समुद्र तटों और खारे अर्ध रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों में से केवल 2% ही हेलोफाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्र करते हैं जिनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? 69 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र से। चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित इस चित्रकला के माध्यम से कहानी चित्रित की जाती है। इस पेंटिंग में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। 70 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा गद्दी जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? 71 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा चेराओ नृत्य। चेराओ नृत्य मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। इसे बम्बू नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। सतरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और रौफ नृत्य कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 72 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 73 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 2003 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन।
पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बसंत गौरी। बसंत गौरी बारबेट नामक पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। और दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला होता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 75 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। वैश्विक महामारी कोविड के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि विटामिन सी संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। विटामिन सी के सेवन से इन्फेक्शन और बीमारियां दूर रहती हैं। विटामिन सी आयरन को शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों के इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है दोस्तों? 76 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 76 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, जिससे विद्यार्थियों का अमूर्त संकल्पनाओं को समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? बताइए दोस्तों, किसका मिलेगा? 77 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि डालने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 78 का ए है। प्राइमरी स्कूलों से कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। बी है छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। सी है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। और डी है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 78 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? 79 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? 81 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा
रटने द्वारा सीखने को सचेत रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? 82 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? 83 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 83 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, प्रतिदिन। मूल्यांकन परीक्षा में असफलता या विफलता के साथ संबंध किया जाता है। प्रतिदिन मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। छात्रों के विकास की निगरानी और मार्गदर्शन के एक अवसर के रूप में आकलन का अन्वेषण उस कक्षा में प्रतिदिन अभ्यास के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? 84 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, सहपाठी द्वारा सीखना। ईवीएस की अध्यापिका मीरा के विद्यार्थी कक्षा में शांत कक्षा पसंद है। विद्यार्थी कक्षा में शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी इस स्थिति में सहपाठी द्वारा सीखना शिक्षण विधि से वंचित रहेंगे। छात्र आपसी समूह में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और समूह में सीखना छात्रों के लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? ए है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हों। बी है उत्तरों में छात्रों के मूल्य विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। सही विकल्प चुनें। 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 85 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? 86 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया। इसे स्थान देने का उद्देश्य है, ए विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, बी विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, सी है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 87 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, 87 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। 88 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास H.C. मॉरिसन ने किया। यह विविध गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। दैनिक पाठों के योग को ही इकाई के नाम से जाना जाता है। इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सिखाने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? 89 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ए है यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। बी यह अध्याय पर्वतों की
ऊंची चोटी को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। सी, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 90 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। पाठ यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के